तो दोस्तों शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 95, जहां हम बैटरी और पांडी को कंपटीशन वेन्यू के बाहर घूमते हुए देखते हैं। यहाँ पांडी अभी तक बैटरी के फर्स्ट राउंड वाले अंदाज से काफ़ी एक्साइटेड होता है। वो बैटरी से कहता है कि भाई फर्स्ट राउंड जीतने के बाद तूने जो एक्शन मारा था ना, उसे देखकर तो पक्का नेदुमारन के अंदर आग लग गई होगी। इसके बाद पांडी उससे पूछता है कि आखिर सेकेंड राउंड के लिए उसका सुशेफ कौन होगा। तभी सामने एक ऑटो आकर रुकता है और उसमें से वैनी बाहर निकलती है। वेट्री उसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि सेकेंड राउंड में वैनी ही उसकी सुशेफ बनने वाली होती है। वैनी सबसे पहले वट्री को थैंक यू बोलती है कि उसने उस पर भरोसा किया। इसके जवाब में वट्री भी कहता है कि किचन टीम में उसे वैनी से ज़्यादा कैपेबल और कोई नहीं लगा, इसलिए उसने बिना ज़्यादा सोचे उसका नाम दे दिया। इसके बाद तीनों मिलकर अपने ही अंदाज में थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं और फिर सेकेंड राउंड की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेदुमारन भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने विक्की को ऐश्वर्या का सुशेफ बनने के लिए बुलाया था। यहाँ नेदुमारन विक्की को साफ साफ समझा देते हैं कि किसी भी हालत में ऐश्वर्या को यह राउंड जितना ही होगा। उन्हें विक्की पर पूरा भरोसा है और इसी वजह से उन्होंने उसे ऐश्वर्या के साथ रखा है। नेदुमारन साफ कहते हैं कि इस बार कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, तुम्हें किसी भी कीमत पर यह राउंड जीतना ही होगा। विक्की भी हमेशा की तरह सिर हिलाते हुए कहता है ऐसा ही होगा शेफ। लेकिन नेदुमारन के वहाँ से जाते ही ऐश्वर्या आ जाती है। विक्की उससे कंपटीशन के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐश्वर्या उसे वहीं रोक देती है। वो विक्की से कहती है कि तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम यहाँ ऐसे खड़े हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुमने उस लड़की को भी धोखा दिया जो तुमसे सच्चा प्यार करती थी। और इसके बाद ऐश्वर्या विक्की को एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर विक्की भी शॉक्ड रह जाता है। वो बताती है कि वट्री की सुशेफ वैनी है। विक्की को तो शायद उम्मीद भी नहीं थी कि वैनी अब उसके सामने कंपटीशन में खड़ी होगी। ऐश्वर्या जाते जाते उसे आखिरी बात कहती है कि इतने सालों में समझाने के बाद भी अगर तुम नहीं समझे तो अब क्या समझोगे, यू आर जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इतना कहकर ऐश्वर्या वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस बार विक्की का रिएक्शन थोड़ा अलग होता है। उसके चेहरे से साफ नज़र आता है कि ऐश्वर्या की बात कहीं ना कहीं उसके दिल तक पहुँच गई है। उसकी नज़र उसी लॉकेट पर पड़ती है जो कभी वैनी ने उसे दिया था। लॉकेट को देखते ही विक्की वैनी के साथ हुए अपने ब्रेकअप का पूरा सीन याद करने लगता है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसने क्या खो दिया है, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया बन गई दूसरे की सुशेफ। इधर बैटरी, पांडी और वैनी सेकेंड राउंड के लिए अंदर जाने लगते हैं। अंदर पहुंचते ही वैनी की नज़र ऐश्वर्या पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर उसे हग करती है। दोनों एक दूसरे को सेकेंड राउंड के लिए बेस्ट ऑफ लक देती हैं। इसके बाद वैनी वहाँ से आगे बढ़ जाती है, लेकिन जाते जाते वो विक्की की तरफ देखती तक नहीं। विक्की वहीं खड़ा रह जाता है और बस उसे जाते हुए देखता रहता है। एक तरफ बैटरी अपने नए सुशेफ के साथ पूरी तैयारी के साथ सेकेंड राउंड में उतर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विक्की पहली बार अपनी ही की हुई गलती का बोझ महसूस कर रहा है। अब वट्री और वैनी सेकेंड राउंड के लिए अपनी जगह सेट कर लेते हैं। वट्री वैनी को पूरा काम समझाते हुए बताता है कि यहाँ सब्जी काटने का काम होगा और किस चीज़ को किस तरह से तैयार करना है। बैटरी खास तौर पे वैनी से कहता है कि बारीकी वाला काम तुम संभालना, क्योंकि ये काम तुम मुझसे बेहतर करती हो। बस हमें थोड़ा जल्दी करना होगा क्योंकि टाइम काफ़ी कम मिलने वाला है। वैनी भी उसे भरोसा दिलाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा और हम मिलकर ये राउंड पूरा करेंगे। इसके बाद सभी सुशेफ्स को बैक स्टेज भेज दिया जाता है और आखिरकार शुरू होता है स्टार शेफ कंपटीशन का सेकेंड राउंड। और दोस्तों इस बार तो माहौल ही कुछ ऐसा बनाया गया होता है कि कुछ देर के लिए तो सच में लगने लगता है कि हम कोई रियल कुकिंग कंपटीशन देख रहे हैं। बैकग्राउंड, म्यूजिक, लाइट्स और पूरा सेटअप मिलके माहौल को एकदम नेक्स्ट लेवल बना देते हैं। इसके बाद होस्ट सभी कंटेस्टेंट्स को हेलो कहती है और आखिरकार सेकेंड राउंड ऑफिशियली शुरू हो जाता है। कुछ ही देर बाद सभी सुशेफ्स को भी स्टेज पे बुला लिया जाता है और जजेस उन्हें इस राउंड के रूल्स समझाते हैं। इस बार सभी कंटेस्टेंट्स को एक डेजर्ट बनानी होगी और उसे सिर्फ 90 मिनट्स के अंदर ही तैयार करके सर्व करना होगा। लेकिन ये राउंड सिर्फ खाना बनाने की स्किल्स दिखाने के लिए नहीं था। जजेस बताते हैं कि इस राउंड के जरिए कंटेस्टेंट और उसके सुशेफ्स के बीच की कोऑर्डिनेशन भी देखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस राउंड के बाद सिर्फ 8 कंटेस्टेंट्स ही अगले राउंड में जा पाएंगे, जबकि बाकी 4 कंटेस्टेंट्स का सफ़र यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। यानी अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जजेस यहीं पे एक और बड़ा ट्विस्ट देते हैं। जो भी कंटेस्टेंट इस राउंड की बेस्ट डिश बनाएगा उसे अगले राउंड में एक स्पेशल एडवांटेज दिया जाएगा। हालांकि वो एडवांटेज क्या होगा इसका खुलासा अभी नहीं किया जाता। अब रूल समझाए जा चुके थे और सबकी नज़र अपनी अपनी कुकिंग स्टेशन पर थी। जैसे ही घंटी बजती है टाइमर शुरू हो जाता है और सभी कंटेस्टेंट्स अपनी अपनी डेजर्ट बनाने में जुट जाते हैं। इधर वैनी बताती है कि वो पावलोवा बनाने वाली है, जो दिखने में बिल्कुल एक छोटे से घोंसले के जैसी लगती है। वेट्री तुरंत अंडों की सफ़ेदी अलग करने का काम शुरू कर देता है, वहीं वैनी बाकी की प्रिपरेशन संभालने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं।
लेकिन इसी बीच कहानी में एक अलग ही एंगल देखने को मिलता है, क्योंकि सामने दूसरी तरफ विक्की और वैनी भी आमने सामने होते हैं। वैनी को देखते ही विक्की कुछ देर के लिए अपने पुराने दिनों में खो जाता है। उसे वैनी के साथ बिताया हुआ वक्त और उनका ब्रेकअप याद आने लगता है। विक्की इतना खो जाता है कि उसे देखकर लगता है जैसे वो कंपटीशन में नहीं बल्कि अपने पास्ट में चला गया हो। तभी ऐश्वर्या उसे होश में लाती है और उसे याद आता है कि उसे काम भी करना है। वो तुरंत कस्टर्ड पाउडर लेने के लिए आगे बढ़ता है और वैनी भी उसी चीज़ के लिए वहीं पहुंच जाती है। दोनों को कस्टर्ड पाउडर चाहिए होता है, लेकिन इतने बड़े कंपटीशन में पता नहीं कैसे वहाँ सिर्फ एक ही कस्टर्ड पाउडर का पैकेट बचा होता है। अब दोनों के सामने एक ही पैकेट और दोनों को उसकी ज़रूरत। वैनी को परेशान देखकर विक्की अपना वाला पाउडर उसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वैनी उसकी मदद लेने से मना कर देती है। विक्की बिना कुछ कहे अपना पाउडर वापस वहीं रख देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वैनी को एहसास होता है कि उसे उस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, इसलिए वो आखिरकार वही पाउडर उठा लेती है। विक्की की यह छोटी सी मदद भले ही वैनी ने सीधे तौर पर स्वीकार नहीं की थी, लेकिन उसकी नीयत साफ थी। बस दिक्कत ये थी कि नेदुमारन महाराज की नज़र भी इस पूरी घटना पर पड़ चुकी और विक्की को वैनी की मदद करते हुए देखकर नेदुमारन का पारा चढ़ जाता है, क्योंकि उनके लिए इस वक्त वैनी कोई पुरानी पहचान नहीं बल्कि उनकी बेटी ऐश्वर्या की सीधी कॉम्पिटिट थी। अब नेदुमारन विक्की की इस हरकत के बाद उसकी जमकर क्लास लगाने वाले थे। इसके बाद आखिरकार 90 मिनट का टाइमर खत्म हो जाता है और सभी कंटेस्टेंट्स अपनी अपनी डेजर्ट लेकर जजेस के सामने पहुंचते हैं। अब एक एक करके सभी अपनी डिशेस प्रेजेंट करते हैं। जजेस हर डिश को ध्यान से चखते हैं और फिर बताते हैं कि किस में क्या कमी रह गई, कहाँ फ्लेवर अच्छा है और किस कंटेस्टेंट ने बेहतर तरीके से अपनी तैयारी दिखाई है। और इसी के साथ अब बारी आती है रिजल्ट की। एक एक करके जब नाम सामने आने लगते हैं तो सेल्विन, अरविंद, ऐश्वर्या और वट्री सभी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। इनका क्वालिफाई होना बहुत बड़ा शौक नहीं था, क्योंकि इन चारों से यही उम्मीद की जा रही थी। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था, क्योंकि इस राउंड की बेस्ट डिश ना तो वट्री की थी और ना ही ऐश्वर्या की। सबसे बेस्ट डिश बनाकर इस बार बाजी मार लेता है सेल्विन, और इसका मतलब साफ था कि अब सेल्विन को अगले राउंड में एक ऐसा स्पेशल एडवांटेज मिलने वाला है जो पूरे कंपटीशन का गेम पलट सकता है। हालांकि ये एडवांटेज आखिर क्या होगा, इसका खुलासा अभी तक नहीं किया जाता। होस्ट भी सभी कंटेस्टेंट्स को नेक्स्ट राउंड के लिए गुड लक बोलते हुए थोड़ा डराती है कि अब कंपटीशन और भी मुश्किल होने वाला है। इसके बाद सेट को बंद कर दिया जाता है और कंटेस्टेंट्स भी आपस में एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस देने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेदुमारन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो विक्की को सबसे अलग ले जाकर उसकी जमकर क्लास लगाने लगते हैं। नेदुमारन उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि वेट्री हमारा सबसे बड़ा अपोनेंट है, फिर तुमने उसकी हेल्प क्यों की? क्या तुम भूल गए हो कि हमें क्या करना है? तुम्हारी ये छोटी सी हेल्प आगे जाकर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। और इतना कहकर नेदुमारन उसे यूजलेस और इडियट तक बोल देते हैं। लेकिन इस बार विक्की भी चुप नहीं रहता। वो नेदुमारन से कहता है कि आपने मुझे जो काम दिया था मैंने वो पूरी तरह से किया है। आपने मुझे ऐश्वर्या को जिताने के लिए कहा था और मैंने अपना काम अच्छे से किया, लेकिन आपने मुझे कभी ये नहीं कहा कि वट्री को हराने के लिए उसकी मदद तक मत करना। विक्की की ये बात सुनकर नेदुमारन बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन 1 मिनट विक्की के अंदर अब कुछ बदल रहा था। इसके बाद वो वैनी के पास जाता है और उससे दिल की बात कहने लगता है। विक्की कहता है कि मैं हर बार खुद को सुधारने की कोशिश करता हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा तुम ही समझती हो, इसलिए इस बार बस एक बार मुझे समझने की कोशिश करो वैनी। मैंने वही किया जो शेफ नेदुमारन ने मुझसे कहा था। मैंने अपना काम किया, लेकिन इस दौरान मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद विक्की वैनी से कहता है कि उसके दिल में आज भी उसके लिए बहुत प्यार है और उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। फिर वो वही लॉकेट निकालकर वैनी के सामने रख देता है, लेकिन वैनी इस बार भी उस लॉकेट को लेने से मना कर देती है। तभी विक्की उससे कहता है कि जब तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा हो जाएगा, जब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं बदल गया हूँ और मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, तभी मैं ये लॉकेट तुम्हें वापस दूंगा। उसे पूरा भरोसा है कि एक दिन वो वैनी का भरोसा जरूर जीत लेगा। वैनी इस बार भी कुछ नहीं कहती और निकल जाती है। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ एपिसोड नंबर 95 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब एक तरफ सेल्विन के पास अगले राउंड का वो सीक्रेट एडवांटेज है जो कंपटीशन का पूरा गेम बदल सकता है। दूसरी तरफ बैटरी लगातार अपने पिता का सपना पूरा करने की तरफ बढ़ रहा होता है। अब राउंड 3 शुरू होते ही होस्ट सभी कंटेस्टेंट्स को साफ साफ बता देती है कि इस बार उन्हें स्पीड और क्रिएटिविटी दोनों का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब कंपटीशन और भी मुश्किल हो चुका है और 8 कंटेस्टेंट्स में से सिर्फ 4 ही अगले राउंड में पहुंचने वाले हैं। इसके बाद जजेस इस राउंड के पूरे रूल्स समझाते हैं। सामने अलग अलग तरह की सब्जियां रखी होती हैं और हर कंटेस्टेंट को इनमें से किसी एक सब्जी को मेन इंग्रेडिएंट बनाकर अपनी एक डिश तैयार करनी होगी और इसके लिए उन्हें मिलेंगे सिर्फ 30 मिनट।
लेकिन तभी आता है इस राउंड का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि पिछले राउंड में सबसे बेस्ट डिश बनाने की वजह से एडवांटेज सेल्विन के पास था। जजेस सेल्विन को बताते हैं कि वो कंपटीशन में मौजूद किसी भी 3 शेफ्स को चुन सकता है और उन तीनों के लिए मेन इंग्रेडिएंट के तौर पे अपनी पसंद की सब्जी डिसाइड कर सकता है। नहीं समझ में आया? अरे मतलब जिसे जो सब्जी सेल्विन देगा उसे उसी सब्जी को मेन इंग्रेडिएंट बनाकर अपनी डिश तैयार करनी होगी। अब सेल्विन भी बिना ज़्यादा सोचे अपना दिमाग लगाता है और कंपटीशन के 3 सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स को चुनता है, अरविंद, वट्री और ऐश्वर्या। और इन तीनों के लिए वो चुनता है ऐसी चीज़ जिसे देखकर बाकी के कंटेस्टेंट्स के भी होश उड़ जाते हैं, और वो चीज़ थी केले का फूल। यानी अब अरविंद, वट्री और ऐश्वर्या को इसी केले के फूल से अपनी डिश बनानी थी। ये सुनते ही बाकी के शेफ्स आपस में बातें करने लगते हैं कि सेल्विन ने तो एक ही चाल में इन तीनों को कंपटीशन से बाहर करने का प्लान बना लिया है, क्योंकि केले के फूल को साफ करने में ही काफी समय लग जाता है और जब पूरे राउंड के लिए सिर्फ 30 मिनट मिले हैं तो उसके बाद डिश को तैयार करना लगभग नामुमकिन जैसा लग रहा था। अब जजेस भी तीनों कंटेस्टेंट्स से रेडी रहने के लिए कहते हैं और आखिरकार राउंड 3 शुरू हो जाता है। शुरुआत में सबसे मुश्किल काम होता है केले के फूल को साफ करना। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही मुश्किल सब्जी साफ कर रहे हो। इसकी एक एक लेयर निकालनी पड़ती है और अगर थोड़ी भी गलती हो जाए तो काफ़ी वक्त बर्बाद हो सकता है। यही परेशानी ऐश्वर्या के साथ भी होने लगती है। वो केले के फूल को ठीक से साफ ही नहीं कर पा रही थी और बार बार उसके हाथ में परेशानी होने लगती है। लेकिन तभी वट्री की नज़र ऐश्वर्या पर पड़ती है और यहाँ जो बैटरी करता है उसे देखकर वहाँ बैठे जजेस तक शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वट्री बिना 1 सेकेंड गंवाए अपनी कुकिंग छोड़कर सीधे ऐश्वर्या की हेल्प करने पहुँच जाता है। अब ज़रा सोचिए, जिस कंटेस्टेंट के साथ वो कंपटीशन कर रहा है उसी की हेल्प करने के लिए वो अपना कीमती टाइम खर्च कर रहा है। वट्री को ऐसा करते देखकर वहाँ बैठे सभी जजेस हैरान रह जाते हैं और दूसरी तरफ नेदू मारन तो ये देखकर गुस्से से चिल्ला ही पड़ते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि वट्री किसकी हेल्प कर रहा है। ऐश्वर्या भी वट्री को बार बार रोकती है और कहती है कि तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, अपना काम करो वरना तुम्हारी अपनी डिश खराब हो जाएगी। लेकिन वट्री उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम घबराओ मत, पहले इसे ठीक से कर लेते हैं। और फिर वो पूरी स्पीड के साथ केले के फूल को साफ करने में ऐश्वर्या की मदद करने लगता है। उधर जजेस भी आपस में इस बात को लेकर चर्चा करने लगते हैं कि किसी कंटेस्टेंट की हेल्प करना रूल्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन स्टार शेफ कंपटीशन की पूरी हिस्ट्री में शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट ने अपने ही अपोनेंट की हेल्प करने के लिए अपना इतना कीमती समय दिया हो। और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि वट्री जिस स्पीड से केले के फूल को साफ कर रहा था उससे जजेस को भी अंदाजा हो जाता है कि इस लड़के ने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इतने कम समय में केले के फूल को इस तरह से साफ करना लगभग इम्पॉसिबल टास्क था। अब वट्री भी फटाफट केले के फूल को साफ करके ऐश्वर्या को दे देता है और फिर अपनी टेबल पे जाकर जल्दी से अपने लिए ताज़े फूल निकाल कर उन्हें साफ करने लगता है। लेकिन अब उसके पास समय बहुत ही कम बचा होता है, सिर्फ 20 मिनट। सभी को लगता है कि इतने कम समय में बैटरी के लिए अपनी डिश तैयार करना नामुमकिन है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दुराई मास्टर ने बैटरी को इसके लिए पहले से ही खास ट्रेनिंग देकर रखी थी। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दुराई मास्टर ने बैटरी से पूरे दिन केले के फूल साफ करवाए थे। उस वक्त बैटरी को शायद समझ में नहीं आया था कि इतनी मेहनत क्यों करवाई जा रही है, लेकिन आज वही मेहनत उसके लिए काम आ रही थी। वट्री बिना घबराए तेजी से अपना काम करता है और आखिरकार समय खत्म होने से पहले अपनी डिश तैयार कर लेता है। अब बारी आती है डिश को प्रेजेंट करने की। सबसे पहले अरविंद की डिश आती है जो देखने में काफ़ी अच्छी होती है और जजेस को भी पसंद आती है। इसके बाद ऐश्वर्या अपनी डिश प्रेजेंट करती है जिसे देखकर जजेस उसकी भी काफ़ी तारीफ करते हैं। फिर आती है वट्री की बारी। जजेस पहले ही उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि इतने कम समय में जिस तरह से उसने अपना काम पूरा किया है वो कोई आसान बात नहीं थी। हालांकि प्रतियोगिता में सिर्फ मेहनत के लिए नहीं बल्कि डिश के लिए पॉइंट मिलने वाले थे, लेकिन बैटरी की डिश भी जजेस को काफ़ी पसंद आती है। इसके बाद जब सेल्विन अपनी डिश लेकर आता है तो जजेस उसे चखना तक पसंद नहीं करते। वो उसे जमकर फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि इतने बड़े कंपटीशन में उसने आखिर ये क्या बना दिया है। ऊपर से उसने ये भी ठीक से नहीं देखा कि उसकी डिश पूरी तरह से पकी है या नहीं। दरअसल तीनों को मुश्किल टास्क देकर सेल्विन का ध्यान अपनी डिश पर कम और बाकी लोगों को परेशान करने पर ज़्यादा था। इसी वजह से उसकी अपनी डिश खराब हो गई और अब उसे जजेस की डांट सुननी पड़ती है। 2-3 गालियां सुनने के बाद सेल्विन आखिरकार सॉरी बोलता है और चुपचाप पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर के बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। अरविंद, वट्री और ऐश्वर्या के साथ साथ एक और शेफ का भी 3rd राउंड के लिए सिलेक्शन हो जाता है। जैसे ही वट्री का नाम अनाउंस होता है पांडी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बगल में खड़े एक बंदे को गोद में उठा लेता है और खुशी से नाचने लगता है। वहीं ऐश्वर्या भी वट्री के पास जाकर उसे थैंक यू कहती है और उसके साथ हाथ मिलाती है।
इस तरह वेट्री ना सिर्फ मुश्किल चुनौती को पूरा करता है बल्कि अपनी मेहनत के दम पर अगले राउंड में भी अपनी जगह पक्की कर लेता है। इसके बाद सीन काफ़ी समय बाद रिसोर्ट पर शिफ्ट होता है, जहां राजन रघुपति सर को एक बेहद चौंकाने वाली खबर देता है। राजन बताता है कि सर कोई हमारे रिसोर्ट के सारे शेयर्स खरीदना चाहता है, वो भी मार्केट प्राइस से 5% ज़्यादा कीमत पर। यह सुनते ही रघुपति सर टेंशन में आ जाते हैं। उनके दिमाग में कई सवाल घूमने लगते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है और इतनी ज़्यादा कीमत देकर सारे शेयर्स खरीदने के पीछे उसका मकसद क्या है। वो बिना ज़्यादा समय गंवाए राजन को आदेश देते हैं कि उनकी सारी प्रॉपर्टी, सेविंग्स, गोल्ड, कैश और जितना भी पैसा मौजूद है सब इकट्ठा किया जाए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदे जा सकते हैं खरीद लिए जाएं। राजन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन रघुपति सर उसकी एक नहीं सुनते और फौरन ये काम शुरू करने के लिए कहते हैं। अब राजन के पास भी मना करने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो आखिरकार कहता है कि ठीक है सर, जैसा आप कहें। लेकिन यहाँ राजन और रघुपति सर दोनों इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि इस पूरे खेल के पीछे नेदुमारन का दिमाग चल रहा है। आपको याद होगा कि नेदुमारन ने मार्टिन से कहा था कि लियो को बोलो कि वो ये रिसोर्ट खरीदकर उसे दे दे और उसके पैसे वो धीरे धीरे वापस कर देगा। तो अब रिसोर्ट के शेयर्स को लेकर जो कुछ भी हो रहा था वो उसी प्लान का हिस्सा था। वहीं दूसरी तरफ कंपटीशन खत्म होने के बाद नेदुमारन ऐश्वर्या को जमकर डांट लगाते हैं। वो उसे क्या क्या कहते हैं ये हमें सुनाया तो नहीं जाता, बस इतना दिखाया जाता है कि नेदुमारन लगातार उसे फटकार रहे हैं और ऐश्वर्या बिल्कुल सहमी हुई खड़ी है। दूर खड़ा बैटरी ये सब देख रहा होता है, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता। ऐश्वर्या भी नेदुमारन के सामने बिल्कुल शांत और डरी हुई नजर आती है। इसी बीच वहां से जाने से पहले सेल्विन वेट्री के पास आता है और उससे कहता है, तुम उसे जिताकर बहुत ही खुश हो रहे हो ना, लेकिन जब तुम दोनों ही आमने सामने होंगे तो फिर क्या होगा। इसके बाद सेल्विन उसे याद दिलाता है कि एक तरफ ऐश्वर्या अपने पिता के लिए जीतना चाहती है और वहीं दूसरी तरफ वट्री भी अपने पिता के लिए लड़ रहा है। फिर वो बैटरी से कहता है कि अब उसे इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। इतना कहकर सेल्विन वहां से चला जाता है और वट्री वहीं खड़ा होकर उसकी बातों के बारे में सोचने लगता है और इसी के साथ इस एपिसोड का भी दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि अब ये सीरीज़ अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी हो और अगले हफ्ते ही इसका एंड हो जाए। लेकिन अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके हाइप वाला बटन दबाना मत भूलना। साथ ही आप हमारी बाकी की सीरीज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं अगले वीडियो में।